नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है मकर ध्वज उनके पुत्र नहीं थे, ऐसा चिरंजीवी हनुमान जी ने किया खुलासा। इस चैप्टर को पढ़ने से तक के लिए मना किया गया है जब तक कि आपने पहले के 7 अध्याय ना पढ़े हों। इन जिन 7 अध्यायों की यहाँ पर बात हो रही है, उन 7 अध्यायों को आप उन 12 अध्यायों का सारांश समझ सकते हैं जो हमने कली हनुवाड़ी की पहली सीरीज में, जहां पर हमारे चैनल पर जो पहली प्लेलिस्ट अवेलेबल है कली हनुवाड़ी की, अगर आपने उसको नहीं सुना है और इसके अलावा इसके पहले जो 2 वीडियोस हमने यहाँ पर अपलोड किए थे, उन वीडियोस को भी अगर आपने नहीं सुना है या नहीं समझा है, तो फिर इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। इस चैप्टर में क्या है वो उसे समझते हैं। जब 6 ब्राह्मण अर्पण के फलों का वितरण करके अनुमंडल में वापस आ गए, हनुमान जी ने यजमान बसंत से कहा, हे यजमान, जिस श्रद्धा भाव से आपने इस अर्पण के रूप में अपने कर्मों को समर्पित किया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। बोलो, प्रसाद के रूप में क्या पाने की इच्छा रखते हो? यजमान बसंत खड़े हुए। एक बारगी तो वे हनुमान जी से अपने खोए हुए रत्न मांगने को हुए, किंतु तुरंत ही मन बदल गया। हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, परम ज्ञान ही वह प्रसाद है जिसकी हम मातंग इच्छा रखते हैं। मुझे भी उसी ज्ञान की इच्छा है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। हनुमान जी मुस्कुराए। यह स्पष्ट नहीं था कि वे यजमान बसंत की रत्नों की अव्यक्त इच्छा पर मुस्कुराए या ज्ञान की अव्यक्त इच्छा पर। वे बोले, अपने स्थान पर बैठ जाओ यजमान। जब बसंत बैठ गया, हनुमान जी हनुमंडल में उपस्थित सभी मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, मैं आपको रामायण की वह कड़ी बतलाता हूं जो केवल भाग्यवान मानव समझ सकते हैं। मैं आपको रामायण की पाताल कड़ी बतलाता हूं। हनुमंडल में सभी प्रभु की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। होतर उर्वा की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं था। वह खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, मैं पाताल कड़ी को हमेशा से समझना चाहता था, लेकिन बाबा मातंग यह कहकर बताने से मना कर देते थे कि यह निषेध है। हे प्रभु, इस कड़ी में ऐसा क्या है कि यह निषेधित है? इससे पहले कि हनुमान जी उर्वा को कोई उत्तर देते, बाबा मातंग खड़े हुए, हनुमान जी के सामने सिर झुकाया आज्ञा लेने हेतु। फिर उर्वा की ओर मुड़कर बोले, हे होतर, जो इस कड़ी को अच्छे से जानते हैं वे बहुत कम हैं, और जो इस कड़ी को सही से बता सकते हैं वे केवल चिरंजीवी हनुमान हैं। हम वरिष्ठ मातंग, जिन्होंने 41 साल पहले यह कड़ी प्रभु से सुनी थी, इस कड़ी को बताने के योग्य नहीं है। इसलिए इस कड़ी को हमेशा चरण पूजा बही के निषेधित खाते में रखा जाता है। हनुमान जी ने बाबा मातंग के कथन को संशोधित किया। बाबा मातंग, मैं उस कड़ी का भाग था, इसलिए मैं उस कड़ी का सही विवरण करने में समर्थ हूं, लेकिन यह सत्य नहीं है कि केवल मैं ऐसा कर सकता हूं। ऐसी कई महान आत्माएं हैं जिन्होंने काल पर विजय पाई है। उदाहरण के तौर पर महर्षि व्यास। उनकी आत्मा अब भी इस मानव लोक में है और वे जब चाहें देह धारण कर सकते हैं। वे भूतकाल में जाकर रामायण, महाभारत तथा अन्य काल की घटनाओं को देख सकते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं जैसे वो अभी घटित हो रही हों। वे इतिहास के किसी भी काल का विवरण सही से दे सकते हैं। बाबा मातंग अपना कथन हनुमान जी के शब्दों के प्रकाश में संशोधित करते हुए बोले, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मैं कहना चाहता था कि केवल वे महान आत्माएं जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त की है, पाताल कड़ी का सही विवरण कर सकते हैं। अन्य आत्माओं के लिए इसका विवरण करना निषेध है। हनुमान जी अब बाबा मातंग से सहमत दिखाई दिए। बाबा और उर्वा अपने अपने स्थान पर बैठ गए और हनुमान जी पाताल कड़ी सुनाने लगे। उन्होंने बताया, असुर, जो इस संसार में बुराई के लिए जिम्मेदार हैं, वे स्वभाव से एक बिखरी हुई सेना की तरह हैं। इस बिखरी अवस्था में वे एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं, जिससे कि संसार पर उनका कुल बुरा असर शून्य हो सकता है। लेकिन कोई है जो इनको संगठित करके संसार में बुराई फैलाने में इनका नेतृत्व करता है। उसका नाम शुक्राचार्य है। वह इन असुरों का कप्तान है। वह संसार में व्यवस्थित रूप से बुराई फैलाने के लिए असुरों का प्रयोग करता है। इसलिए वह भगवान विष्णु का शत्रु है। शत्रु के द्वारा असुरों के हाथों करवाई गई इस व्यवस्थित बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, शुक्र ने रावण को श्री राम के विरुद्ध प्रयुक्त किया। रावण बहुत बुद्धिमान और तेज बुद्धि था। शुक्र ने असुरों के द्वारा रावण की देह, मन, विवेक, संस्कार सबको अपने वश में कर लिया। उसके बाद उसने असुरों की सारी ताकत को रावण के साथ लगाकर रावण को भगवान श्री राम जी के विरुद्ध खड़ा कर दिया। जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए, तब शुक्र ने महाबली भीष्म तथा अन्य योद्धाओं को श्री कृष्ण के विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके अनुसार वे धर्म के अनुसार जीते थे। उन तनिक भी भान नहीं था कि उनके विवेक पर असुरों ने कुछ इस तरह कब्जा कर लिया था
कि उनके अपने सत्यता के सिद्धांत शुक्र के षड्यंत्र के लिए प्रयुक्त किए जा रहे थे। द्रोण जैसे योद्धाओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। शुक्र ने असुरों की सारी शक्ति इन योद्धाओं के साथ लगा दी थी। रावण, भीष्म आदि का जो हश्र हुआ, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन विवेक पर असुरों का कब्जा होने दिया था। शुक्र की अब तक की सबसे गूढ़ योजना अभी भगवान विष्णु के आने वाले अवतार कल्कि को अपने जाल में फंसाने के लिए बुनी गई है। भगवान विष्णु के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक ऐसी औरत को खोजना जो असुरों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। एक औरत जो भगवान कल्कि को 9 महीने अपने पेट में रख सके, बिना असुरों से प्रभावित हुए। कलयुग के इस चरम पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो असुरों के प्रभाव से मुक्त हो। इसलिए भगवान कल्कि का जन्म लेना ही महाभारत युद्ध से भी बड़ी कवायद होने वाली है। रावण शुक्र की दृष्टि में तब आया जब उसने अपनी अद्भुत समझने की शक्ति और बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। जब रावण लंका का राजा बना, तो उसने आसपास के राज्यों को जीतकर अपना राज्य शक्तिशाली बनाने की सोची। जिस दिन रावण अपनी सेना के साथ एक राज्य जीतने के लिए कूच करने वाला था, उससे पिछली शाम को शुक्र उससे मिला और पूछा, दशानन, तुम्हारे आकलन से तुम कितने दिन में इस राज्य को जीत लोगे? राजा अर्क के राज्य को। रावण ने विनम्रता से उत्तर दिया, आचार्य, राजा अर्क ने बहुत शक्तिशाली किला बना रखा है, वो भी बहुत घने जंगल में। जंगल के सभी पशु पक्षी राजा अर्क के वफादार हैं। अतः मुझे अर्क की सेना से ही नहीं, अपितु जंगल के खतरनाक पशुओं और जंगल के अन्य खतरों से भी लड़ना पड़ेगा। मुझे चुनौती का भान है। मैं यह डींग तो नहीं हाँकना चाहूंगा कि मैं कितने दिन में वह राज्य जीत लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं वह राज्य संसार के किसी अन्य योद्धा से तेज ही जीतूंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारे हौसले को तोड़ना नहीं है दशानन, लेकिन एक बारगी सोचो, इस संसार में हजारों राज्य हैं। सीधे युद्ध से तुम अपने जीवन में ऐसे कितने राज्यों को जीत सकते हो? हर युद्ध के बाद सेना को जान माल का नुकसान होता है, जिससे उबरने में महीनों लग जाते हैं। ये शब्द बोलते हुए शुक्र की आंखें रावण के चेहरे पर आ रही प्रतिक्रिया को पढ़ रही थीं। थोड़ा रुककर शुक्र बोले, हे दशानन, कौशल्य में तुम्हारा तन 100 मानवों के तन के बराबर है। ज्ञान में तुम्हारा मस्तिष्क 100 मनुष्यों के मस्तिष्क के 10 मनुष्यों के मस्तिष्क के बराबर है। तुम्हारे तन मन की इन असाधारण योग्यताओं के बावजूद तुम अंततः एक मनुष्य हो। इस पूरे संसार की तुलना में तुम मात्र एक छोटा सा कण हो। अगर पूरे संसार को जीतना है, तो तुम्हें अपने मानव तन मन की सीमाओं से आगे जाना होगा। रावण ने अपने विचारों को सुनियोजित करने में एक पल लिया और बोला, आचार्य, शक्ति में मैं केवल एक मानव नहीं हूं। मेरी सेना के हजारों सैनिक मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। उनके तन मन भी मेरे तन मन ही हैं। शुक्र बोले, कल्पना करो कि तुम्हारी मनुष्य की नहीं बल्कि सर्प की देह होती। तुम राजा अर्क के पास बिना किसी रुकावट के पहुंच जाते, सेना की सहायता के बिना। लेकिन ऐसी कल्पना करने का क्या प्रयोजन जो संभव ही नहीं है? मैं सर्प की देह कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मैं मनुष्य हूं। रावण शुक्र के शब्दों पर गहराई से विचार करते हुए बोला। शुक्र बोला, तुम मनुष्य नहीं हो दशानन, तुम एक आत्मा हो जिसने मनुष्य की देह धारण कर रखी है। अगर तुम चाहो तो इस देह को छोड़कर दूसरी देह पहन सकते हो। तुम राजा अर्क को मारने के लिए कुछ समय के लिए सर्प बन सकते हो, फिर तुम वापस मनुष्य की देह में आ सकते हो। रावण बोला, आचार्य, मुझे पता है कि मैं एक आत्मा हूं। जिस तरह देह काल स्थान के निर्देशांकों में विचरण करती है, आत्मा कर्म इच्छा के निर्देशांकों में विचरण करती है। मेरी इच्छा और कर्म के निर्देशांक कुछ इस तरह हैं कि इस समय मैंने मनुष्य की देह धारण कर रखी है। मेरी सर्प की देह कैसे हो सकती है? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि इस जीवन में तुम्हारी सदा मानव देह ही रही है। तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक तुमने कोई दूसरी देह धारण नहीं की है इस जीवन में? शुक्र ने पूछा। तो रावण ने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं, मेरी आत्मा ने इस जीवन में हमेशा मानव देह ही धारण की है। रावण ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। शुक्र ने पैनी दृष्टि से रावण को देखा और बोले, तुम्हारा ऐसा कहना यह कहने के समान है कि तुम्हारी देह हमेशा जमीन पर रही है। मत भूलो कि जब हम जमीन पर चलते हैं, तब भी हमारा एक पैर हवा में रहता है। उसी तरह यह भी संभव है कि तुम्हारी आत्मा इस जीवन में मानव देह के अलावा अन्य देह भी धारण करती हो। रावण ने उत्तर दिया, आचार्य, जहां तक मेरी स्मृति है, मैंने हमेशा मानव देह ही धारण किए रखी है। क्या तुम अपनी स्मृति पर अपनी आत्मा से अधिक विश्वास करते हो? रावण के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। कुछ क्षण के विराम के पश्चात शुक्र ने वर्णन किया, हे दशानन, स्मृति केवल तुम्हारे तन मन का एक गुण है। इस समय तुम्हारी देह कौन सी है, यह तुम्हारे कर्म और इच्छा के निर्देशांकों पर निर्भर है। इसलिए तुम्हारी इस समय जो स्मृति है, वह भी तुम्हारे इस समय के कर्म और इच्छा के निर्देशांकों पर निर्भर है। जब तुम नींद नींद में जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा स्वप्न लोक में जाकर
विभिन्न प्रकार की देह धारण करती है। तुम्हारी आत्मा स्वप्न लोक की सभी स्मृतियां इस देह में नहीं ला सकती। तुम्हारी आत्मा केवल वो स्मृतियां यहां लाती है जिसकी अनुमति तुम्हारे कर्म और इच्छा के निर्देशांक देते हैं। रावण आत्मा के ज्ञान का मर्म तुरंत समझ गया। शुक्र के चरणों में घुटनों के बल बैठकर बोला, आचार्य, मैं अपनी स्मृति से अधिक अपनी आत्मा पर भरोसा करता हूँ, और अपनी आत्मा से भी ज्यादा भरोसा मैं आपकी दी हुई शिक्षा पर करता हूँ। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए कि यह देह कैसे बदली जा सकती है। शुक्र ने पूछा, तुम्हारी अर्क के राज्य में कैसे जाने की योजना है? क्या तुम्हें रास्ता मालूम है? रावण ने उत्तर दिया, हाँ आचार्य, मेरे सेनापतियों ने सर्वेक्षण किया है और अर्क के राज्य में पहुंचने का सबसे उत्तम रास्ता पा लिया है। जिस तरह अर्क तक पहुंचने के लिए तुम अपने सेनापतियों पर निर्भर हो, वैसे ही तुम्हें अपनी देह बदलने के लिए असुरों पर निर्भर होना पड़ेगा। असुरों को पता है कि देह को धारण करने के लिए कौन से कर्म इच्छा निर्देशांक आवश्यक हैं। चिंता मत करो, मैं असुरों का गुरु हूं। वे वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूं। शुक्र ने वर्णन किया, आचार्य, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। कृपा करके आदेश दें कि मुझे राजा अर्क का राज्य जीतने के लिए क्या करना चाहिए। अर्क का एक मंत्री अर्क के विरुद्ध है। वह अंदर से हमारी सेना की सहायता करेगा। अर्क को मारने के बाद मैं उस मंत्री को वहां का शासक बना दूंगा। वह मेरे अधीन रहकर वहां का शासन करेगा। तुम्हारी सेना अर्क के राज्य में नहीं जाएगी दशानन। तुम अकेले वहां जाओगे, वह भी सर्प के रूप में, और रात में ही अर्क की हत्या कर दोगे। अर्क के उस विद्रोही मंत्री को संदेश भेजो कि अर्क जैसे चूहे को मारने के लिए तुम्हें सेना की जरूरत नहीं है। वह चूहा आज रात ही मारा जाएगा। उसे कहो कि वह राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए तैयार रहे। रावण ने अर्क के राज्य पर सेना के हमले का विचार त्याग दिया। उसने अर्क के विरोध विद्रोही मंत्री को बाज के माध्यम से तुरंत संदेश भेजा, जैसा कि शुक्र ने कहा था। उस रात रावण आत्मा, देह तथा असुरों आदि के बारे में गहराई से विचार करते हुए नींद में चला गया। उसे उस रात विचित्र स्वप्न दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि राजा अर्क देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा है। अर्क ने सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण किया और क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। रावण ने अर्क का शासन स्वीकार कर लिया और उसके अधीन शासन करने लगा। इस भयानक स्वप्न से उसकी नींद खुल गई। भय से उसके पसीने छूट रहे थे। उसने पानी पिया और वापस नींद में चला गया। स्वप्न फिर से शुरू हो गया और उसने अपने आप को अर्क के राज्य में रेंगते हुए देखा। उसने देखा कि उसने अर्क के महल में किसी की गर्दन पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी है। यह विचित्र स्वप्न पूरे रात चलता रहा। सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी खिड़की के पास अपने बाज को पाया, जो अर्क के मंत्री का संदेश लाया था। संदेश था, हे राजाओं के राजा, हे मेरे प्रभु, आप मृत्यु के देवता से भी शक्तिशाली हैं। आपने इस अर्क को सच में चूहे की मृत्यु दी। कोबरा नाग ने कल रात उसे मार दिया। मैं अपनी आंख से आपकी जादुई शक्तियां देखकर स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं। आप राजाओं के राजा हैं। मैं आपका शासन स्वीकार करता हूं। मैंने अर्क के राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मैं आपके शासन के नीचे अर्क राज्य पर शासन करूंगा, अगर आप आज्ञा दें तो। रावण को बाद में पता चला कि उस रात अर्क के राज्य में क्या घटनाएं घटित हुईं। एक कोबरा नाग का जोड़ा अर्क के राज्य में रहता था। वे नागों के राजा थे और राजा अर्क के प्रति उनकी निष्ठा थी। देर रात मादा कोबरा को जाग आई और उसने नर कोबरा से कहा, मैंने सुना है कि राजा अर्क देवताओं से विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा है। उस यज्ञ में वह हमारे राज्य के सभी नागों की बलि देने वाला है। नर कोबरा को इस सूचना पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के महल में पूछताछ की तो पता चला कि अर्क सच में ही एक यज्ञ की तैयारी कर रहा था, जो अगली सुबह शुरू होने वाला था। इस धोखे पर नर कोबरा बहुत क्रोधित हो गया। वह राजा के महल में चुपके से घुसा और अर्क की हत्या कर दी। उस सुबह रावण सबसे पहले शुक्राचार्य से मिलने पहुंचा, यह जानने के लिए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। शुक्राचार्य ने बताया, हे दशानन, कल रात तुम्हारी आत्मा उस समय मादा कोबरा की देह में घुस गई जब वह सोई हुई थी, और उसकी आत्मा उसकी देह में नहीं थी। तुमने उसकी देह का प्रयोग करके नर कोबरा को गलत सूचना दे दी। दरअसल अर्क की यज्ञ में नागों का बलिदान देने की कोई योजना ही नहीं थी। लेकिन आचार्य, मैं मादा कोबरा की देह में कब गया मुझे तो याद नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मुझे कल रात कुछ विचित्र स्वप्न दिखाई दिए। रावण खुशी में चिल्लाते हुए से बोला। अगले ही पल उसे अपने शब्दों में तर्क का अभाव होने का एहसास हुआ। उसने अपने शब्दों में संशोधन किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या याद है, क्योंकि मेरी स्मृति इस पर निर्भर करती है कि इस समय मेरी आत्मा के कर्म और इच्छा के निर्देशांक क्या हैं। हाँ, मैं अपनी स्मृति पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं केवल अपने आपके शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में सबसे चमत्कारी अनुभव यह प्राप्त किया है। आचार्य, आपने बिना सेना के एक राजा की हत्या कर दी। मेरे पास असुरों की सेना है दशानन।
शुक्र ने रावण को बताया, यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि मेरे असुर अकेले अर्क की हत्या नहीं कर सकते थे। तुम्हारी कर्म और इच्छा ही मुख्य हथियार हैं, जिनका उपयोग करके मेरे असुरों ने यह कार्य किया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति मेरे असुरों की शक्ति के साथ मिलकर इससे भी बड़े कारनामे कर सकते हैं। हे मातंगो, मैंने यह घटना इसलिए सुनाई क्योंकि यह पाताल कड़ी को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। रावण की असुरों के मार्ग पर यात्रा इसी घटना से शुरू हुई थी। धीरे धीरे असुरों ने रावण को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। हनुमान जी ने अति उत्सुक मातंगों की सभा को बताया। इससे पहले कि मातंगों में से कोई भी प्रश्न पूछता, हनुमान जी ने आगे बोलना शुरू किया। रावण ने बहुत जल्दी आसपास के राज्य इसी तरह जीते और अपना शासन दूर दूर तक फैला लिया। एक दिन शुक्र ने रावण को एक ज्वालामुखी के पास वार्तालाप हेतु बुलाया। रावण ने हाथ जोड़कर वार्तालाप शुरू किया। आचार्य, मुझे आपका यहाँ वार्तालाप करने का प्रयोजन समझ में नहीं आया। यहाँ बहुत गर्मी है। हालांकि ज्वालामुखी यहाँ से बहुत दूर है। ज्वालामुखी का दृश्य ही किसी भी इंसान को जिंदा जलाने वाला प्रतीत होता है। तुम अपने महल में अपनी विजयों पर कुछ ज्यादा ही आनंद मना रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हें वास्तविकता का आभास कराना चाहिए। शुक्र ने क्रोध में कहा। रावण शुक्र के चरणों में घुटने टिकाते हुए हाथ जोड़कर बोला, आचार्य, कृपया मुझ पर इस तरह क्रोधित ना हो। आपके शब्द ज्वालामुखी से भी अधिक भयानक प्रतीत होते हैं। शुक्र ने थोड़ा नम्र होकर कहा, हे दशानन, अगर तुम्हें गर्मी का एक झोंका मृत्यु के घाट उतार सकता है, तो फिर राज जीतने का क्या लाभ? सारी विजय निरर्थक है जब तक कि तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त न कर सको। आचार्य, मैं एक आत्मा हूं जो कभी नहीं मर सकती, मैं देह नहीं हूं। रावण ने शुक्र को प्रभावित करने के लिए ज्ञान भरे शब्द कहने की कोशिश की, लेकिन शुक्र प्रभावित नहीं हुए। वे बोले, लोग तुम्हें इस देह से ही तो जानते हैं दशानन। अगर यह देह मृत हो गई तो तुम बिल्कुल ऐसी ही देह कहां से लाओगे? रावण बोला, मानव शरीर में कुछ सीमाएं हैं आचार्य, कृपया मुझे बताएं कि इन सीमाओं को कैसे पार किया जा सकता है। शुक्र ने तुरंत उत्तर दिया, जाओ और जाकर उस ज्वालामुखी में कूद जाओ। रावण ने एक बारगी तो ऐसा सोचा कि शुक्र उस पर अब भी क्रोधित हैं, लेकिन फिर उसने शुक्र के कहे शब्दों में से ज्ञान निचोड़ने के काम पर अपने मस्तिष्क को लगाया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, आचार्य, मैं कम से कम इस मानव शरीर के साथ तो ज्वालामुखी के करीब ही नहीं जा सकता। क्या इस संसार में ऐसा कोई जीव है जो ज्वालामुखी की गर्मी को सहन कर सके? मैं उस जीव की देह का उपयोग करके निश्चय ही ज्वालामुखी में कूद सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है। कौन सा ज्ञान तुम्हें यह बताता है कि ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है? वो ज्ञान जो तुम्हारे मानव मस्तिष्क में संग्रहित है, या वो ज्ञान जो तुम्हें मानव मस्तिष्क की सीमाओं के पार ले जाता है? शुक्र ने पूछा। मेरा मतलब था कि मैंने कभी ऐसे जीव को नहीं देखा है, न ही किसी से सुना है जो ज्वालामुखी की गर्मी सहन कर सकता हो। रावण ने तुरंत उत्तर दिया, जिससे कि उसे शुक्र के शब्दों पर गहरे से विचार विचार करने का कुछ समय मिल गया। शुक्र ने रावण के शीघ्रता से कहे शब्दों का उत्तर नहीं दिया, तो रावण ने विचारों की गहराई में जाकर उत्तर दिया, मैं सहमत हूं आचार्य। मैं ऐसे ज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकता जो मेरे मानव मन और मानव मस्तिष्क में संग्रहित है, क्योंकि वह ज्ञान मेरे मानव शरीर की 5 इंद्रियों पर आधारित है। ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो मेरी मानव इंद्रियां अनुभव न कर सकें और जिनके बारे में मेरा मानव मस्तिष्क सोच भी न सके। बहुत अच्छा, शुक्र ने टिप्पणी की और बोले, ज्वालामुखी से जो गर्म द्रव निकलता रहता है, वह धरती के गर्भ से निकल रहा है, जहां न प्रकाश है, न हवा और तापमान भी अत्यधिक है। क्या तुम्हारा मस्तिष्क इतना बड़ा है कि यह समझ सके कि वहां उस अवस्था में भी कुछ जीव रह रहे हैं? जिस तरह हम मानव हवा के परितंत्र में रहते हैं, मछलियां जल के परितंत्र में रहती हैं। पाताल के जीव इस गर्म द्रव के परितंत्र में रहते हैं, जो तुम ज्वालामुखी से निकलता देख रहे हो। वह पूर्णतः अलग संसार है। तुम उस संसार को अपने इस मानव तन मन से अनुभव नहीं कर सकते। उस संसार को अनुभव करने के लिए तुम्हें उस संसार की देह ही धारण करनी पड़ेगी। जब तुम पाताल की देह के माध्यम से अनुभव करोगे, तो वह हमारे संसार की तरह ही सामान्य संसार दिखाई देगा। रावण को शुक्र की बात तुरंत समझ आ गई। उसने इस पर एक बुद्धिमान प्रश्न पूछा। वो बोला, आचार्य, अगर हम इस मानव लोक के जीव पाताल के जीवों के साथ किसी भी तरह की पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते, तो पाताल को जीतने का क्या लाभ? उनकी वस्तुएं हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वे वस्तुएं एक अत्यधिक गर्म द्रव मात्र हैं। तो उस संसार के बारे में सोचने से भी क्या लाभ? शुक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर तुम यह सीख लेते हो कि पाताल कैसे जाया जाए और कैसे वापस आया जाए, तो तुम काल पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो तुम भूतकाल और भविष्य काल में यात्रा कर सकोगे। तुम अपना भूत और भविष्य बदल भी सकोगे। रावण तुरंत कुछ नहीं पूछ सका। वह गहरे विचारों में चला गया। उसके विचारों को सहारा देने के लिए शुक्र बोले, यहाँ कुंजी यह है कि पाताल अस्तित्व के बिल्कुल अलग फलक पर है। हमारा समय हमारा समय तंत्र पाताल के जीवों पर लागू नहीं होता।
पाताल के जीव समय के बिल्कुल अलग पट्टे पर दौड़ रहे हैं। शुक्र जो रहस्य समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसे समझाने के लिए रावण को इतना संकेत पर्याप्त था। वह बोला, मैं समझ गया आचार्य। भगवान शिव की कृपा से मैंने काल को अपनी आंखों से देखा है। मैंने समय के वे दृश्य धागे देखे हैं जिस पर हम टिके हुए हैं। वे एक ऐसे पट्टे की भांति हैं जो केवल आगे की ओर चलता है, जिसके कारण हम समय में पीछे की ओर यात्रा नहीं कर सकते। हम चाहे जो भी कर रहे हों, हम भविष्य की ओर ही अग्रसर होते रहते हैं, क्योंकि हम उस समय के पट्टे के साथ चिपके हुए हैं। पाताल का काल पट्टा हमारे काल पट्टे के समानांतर चलने वाला पट्टा है। हम हमारे पट्टे से पाताल के पट्टे पर कूद सकते हैं और फिर वापस हमारे पट्टे पर आते समय हमारे पास विकल्प होता है कि हम भूतकाल में वापस आएं या भविष्य काल में। यह अद्भुत है, लेकिन आचार्य, पाताल में कैसे जाया जाए? शुक्र ने उत्तर दिया, दशानन, मेरी असुरों की सेना तुम्हारे इच्छा कर्म के निर्देशांक इस तरह बदलने में सक्षम है जिससे कि तुम्हारी आत्मा की पहुंच पाताल के जीवों की देह तक हो जाएगी, वह भी बहुत शीघ्र, अगर तुम अपनी तुच्छ विजयों पर तुच्छ आनंद मनाना बंद कर दो तो। प्रिय मातंगो, उस दिन से रावण की आत्मा के पाताल के साथ प्रयोग शुरू हुए। उस समय पाताल में दो भाई रहते थे, अहि रावण, अहि और मही। रावण की आत्मा की पहुंच मही की देह तक हो गई, जिसके जरिए वह पाताल के अद्भुत संसार का आनंद लेने लगा। अहि और मही भाइयों के बीच अद्भुत प्रेम था। रावण मही की देह में घुसकर अहि को बुरे कार्य करने के लिए उकसाने लगा। सेतु टिप्पणी। अहि और मही रावण के भाई नहीं थे। अहि और मही परस्पर भाई थे और रावण मही की देह में प्रवेश कर गया था। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो कृपया अध्याय शुरू से फिर से पढ़ें। अपने पाताल के प्रयोगों से रावण ने मानव लोक में भूत और भविष्य में विचरण करना शुरू किया, लेकिन उसने केवल वही सीखा जो शुक्र उसे सिखाना चाहते थे। रावण के कर्म वो उसकी इच्छा शक्ति का आधार खो चुके थे। उसकी आत्मा को शुक्र ने अपने असुरों के माध्यम से जकड़ रखा था और शुक्र उसका प्रयोग भगवान विष्णु के विपरीत बुने जा रहे अपने षड्यंत्र में कर रहे थे। रावण द्वारा हासिल की गई परलोक शक्तियां और भगवान राम का उन शक्तियों को नष्ट करना भगवान राम की लीलाओं का शानदार भाग है। वे लीलाएं केवल ज्ञानियों द्वारा बखान की जा सकती हैं, वे भी केवल योग्य लोगों के सामने। शुक्र ने रावण को भरोसा दिला दिया कि जब तक रावण अपनी देह को सुरक्षित रखेगा, तक अन्य सभी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। फिर से सुनिए इस लाइन को। शुक्र ने रावण को भरोसा दिला रखा था कि जब तक रावण अपनी देह को सुरक्षित रखेगा, तब तक अन्य सभी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए युद्ध में रावण ने खुद कदम न रखकर अपने भाइयों तथा बेटों को भेजा। लेकिन शुक्र का षड्यंत्र भगवान राम को काल के एक असीमित फंदे, जिसे महामाया कहा जाता है, में जकड़ने का था। जब लंका के सभी प्रमुख योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब शुक्र ने अपने महाषड्यंत्र को कार्यान्वित किया। इस महाषड्यंत्र की पहली कड़ी थी भगवान राम को पाताल में ले जाना। हे मातंगो, पाताल में जाने के कई रास्ते हैं। साधारणतया एक आत्मा जिस रास्ते से जाती है, वह उस रास्ते को याद कर लेती है और उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है। शुक्र का षड्यंत्र भगवान राम को एक ऐसे एक तरफा रास्ते से पाताल की ओर ले जाना था, जिससे कि उनके वापस आने का ही एक ही रास्ता बचे जो उनको भूतकाल में ले जाए। कल्पना कीजिए, भगवान राम उस रात लंका के सभी प्रमुख योद्धाओं को मारकर सोते हैं और अगली सुबह भूतकाल में उठकर देखते हैं कि कोई नहीं मरा है। वे पुनः युद्ध करते हैं, पुनः लंका के प्रमुख योद्धाओं को मारते हैं, पुनः सोते हैं और अगली सुबह उठकर देखते हैं कि अभी भी कोई नहीं मरा है। और ऐसा अनंत काल तक चलता रहता है। इसे कहते हैं काल का वह असीमित फंदा, जिसका नाम महामाया है। फिर से इस पैराग्राफ को मैं दोहराना चाहूंगा। हे मातंगो, पाताल में जाने के कई रास्ते हैं। साधारणतया एक आत्मा जिस रास्ते से जाती है, उस रास्ते को याद कर लेती है और उसी रास्ते से वापस भी आ जाती है। शुक्र का षड्यंत्र भगवान राम को एक ऐसे एक तरफा रास्ते से पाताल ले जाने का था, जिससे कि उनके पास वापस आने का एक ही रास्ता बचे जो उनको भूतकाल में ले जाए। कल्पना कीजिए, भगवान राम उस रात लंका के सभी प्रमुख योद्धाओं को मारकर सोते हैं और अगली सुबह भूतकाल में उठकर देखते हैं कि कोई मरा ही नहीं है। वे पुनः युद्ध करते हैं, पुनः लंका के प्रमुख योद्धाओं को मारते हैं, पुनः सोते हैं और अगली सुबह उठकर देखते हैं कि अभी कोई मरा नहीं है। और ऐसा अनंत काल तक चलता रहता है। इसे कहते हैं काल का वह असीमित फंदा, जिसका नाम महामाया है। शुक्र के षड्यंत्र का केवल एक ही थोड़ था, वो यह था कि जब भगवान राम को एक तरफा मार्ग से ले जाया जाए, तो हमारे लोक की कोई अन्य आत्मा साधारण रास्ते से जाए और उन्हें अपने साथ सुरक्षित वर्तमान में वापस ले आए। शुक्र जानता था कि हमारी तरफ कोई भी ऐसा नहीं था जिसे पाताल का रास्ता मालूम हो, और युद्ध के नियमों के अनुसार कोई देवता भगवान राम की सहायता करने नहीं आ सकते थे। अपने षड्यंत्र को और भी पक्का करने के लिए शुक्र ने मुझे लक्ष्मण
को भी भगवान राम के साथ अपहृत करके पाताल में ले जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे शक था कि भगवान राम के करीब होने के कारण शायद हमने उनसे पाताल जाना सीख लिया हो। जिस एक तरफा रास्ते से शुक्र हमें अपहृत करना चाह रहा था, वह रास्ता स्वप्नलोक की ओर होकर जाता था। उसके षड्यंत्र की सफलता के लिए हम तीनों, भगवान राम, लक्ष्मण और मैं, हम सबको उस रात निद्रा में होना था। उसका षड्यंत्र पहले चरण में थोड़ा सा पटरी पर उतर गया। कारण बने उसके अपने असुर। असुरों ने रावण को कई मायनों में शक्तिशाली बनाया था, तो कई मायनों में कमजोर भी कर दिया था। उसके अपने भाई विभीषण ने उसका साथ ऐन समय पर छोड़ दिया था, क्योंकि असुरों ने रावण के स्वभाव को अहंकारी और अशिष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, उसके कई वफादार लोग उसके विरुद्ध हो गए थे और वे अंदर ही अंदर उसके विरुद्ध कार्य कर रहे थे। वे विभीषण को गुप्त सूचनाएं पहुंचा रहे थे, जो हमारी तरफ हो गया था। उस रात भी विभीषण को गुप्त सूचना मिली कि रावण भगवान राम के अपहरण की योजना बना रहा था। उस सूचना में पाताल का उल्लेख नहीं था। विभीषण ने मुझको चौकन्ना कर दिया, जिसके कारण मैं जागता रहा और उस तंबू के बाहर पहरा देता रहा जहां भगवान राम और लक्ष्मण सो रहे थे। शुक्र का मुझे अपहृत करने का षड्यंत्र असफल हो गया, क्योंकि मैं सोया ही नहीं, लेकिन वह भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करने में कामयाब हो गया। यह शुक्र का कोई अचानक बनाया हुआ षड्यंत्र नहीं था। भगवान राम ने मुझे बाद में बताया कि शुक्र उस रात के लिए लंबे समय से घटनाओं को अंजाम दे रहा था, ताकि वह भगवान राम को उस स्थिति में ले जाए जिसे सपने के अंदर सपना कहते हैं। नींद में जाने से पहले विभीषण उनको तंबू में मिलने आया। मानव लोक में निद्रा को प्राप्त होने के बाद वे स्वप्न लोक में पहुंचे, जहां उन्हें विभीषण फिर से तंबू में दिखाई दिए। स्वप्न लोक में भी वे निद्रा में चले गए। इसे कहते हैं सपनों के अंदर सपना स्थिति। स्वप्न लोक में निद्रा में जाने के बाद वे पाताल के स्वप्न लोक में पहुंचे, जहां पर उन्हें फिर से विभीषण दिखाई दिया। लेकिन वास्तव में वे विभीषण नहीं, बल्कि विभीषण के रूप में अहि था, जो उनको वहां से पाताल ले गया। देर रात विभीषण को सूचना मिली कि रावण भगवान राम के अपहरण की खुशी के आनंद में अतिरेक से झूम रहा है। विभीषण इस सूचना के साथ मेरे पास दौड़े दौड़े आए। मैंने कहा, ऐसे कैसे संभव है? मैं यहाँ द्वार पर पूरी रात चौकन्ना रहा हूँ। मैं यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हिला हूँ। हमने तंबू के अंदर जाकर देखा तो भगवान राम और लक्ष्मण आराम से सो रहे थे। किसी अनहोनी का कोई चिन्ह भी मौजूद नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, आपकी सूचना गलत है। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन विभीषण को सूचना की सत्यता पर पूर्ण विश्वास था। उसके भरोसे उसके सूत्र भरोसे लायक थे। उसने भगवान राम को जगाने की कोशिश की, वह नहीं जगा सका। जब कोई आत्मा स्वप्न लोक में जाती है, तो उसे तुरंत देह में बुलाया जा सकता है, देह की इंद्रियों को आवाहन देकर। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण की परम आत्माएं पाताल में ले जाई जा चुकी थीं, और हमारी तरफ कोई ऐसा नहीं था जिसे पाताल से आत्मा को वापस लाना आता हो। जब तक मैं अपने प्रभु भगवान राम से नहीं मिला था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। उनकी कृपा से ही मुझे एक-एक करके अपनी शक्तियों का बोध हुआ था। जब भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ, तब मुझे पाताल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर मैंने सोचा, कोई सर्वशक्तिशाली भगवान का अपहरण कैसे कर सकता है? यह निश्चित ही भगवान राम की कोई लीला होगी, जिसका उद्देश्य मेरी आंतरिक शक्तियों को उजागर करना होगा, जैसा कि अब तक होता आ रहा था। मैं भगवान राम के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करने लगा। मैंने एक दृश्य देखा कि कुछ विचित्र से प्राणी अन्य दो विचित्र प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। मेरी आत्मा मुझे बता रही थी कि मध्य में उपस्थित वे दो विचित्र प्राणी मेरे भगवान राम और लक्ष्मण हैं। शीघ्र ही मैं गहरी साधना में चला गया और मैंने स्वयं को एक विचित्र द्वार के समक्ष पाया। आश्चर्य यह था कि द्वारपाल ने मुझे पिता कहकर पुकारा, और मुझे भी पिता का संबोधन अटपटा नहीं लगा। मुझे भी अनुभव हो रहा था कि वह मेरा पुत्र ही है। उसका नाम मकरध्वज था। क्या आपको समझ में आया, हे बुद्धिमान मातंगों, कि मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरी आत्मा ने अग्निकुश नामक पाताल के एक देह की जीव में प्रवेश कर लिया था, और वह मकरध्वज अग्निकुश का ही पुत्र था। इससे मेरा काम और भी आसान हो गया। उसने मुझे अपहृत आत्माओं भगवान राम और लक्ष्मण, जो अहि और मही द्वारा पाताल की दो देहों में कैद कर रखे थे, तक पहुंचाया गया। भगवान राम मुझे तुरंत पहचान गए। मैं उन्हें मानव लोक ले आया। उस रास्ते से नहीं जो शुक्र चाहता था, परंतु उस रास्ते से जिसका प्रयोग करके मैं पाताल पहुंचा था। फलस्वरूप हम सब सुरक्षित मानव लोक में लौट आए, वो भी समय और स्थान के सही निर्देशांकों पर, जहां रावण की सेना के सभी मुख्य योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह भगवान राम को काल के फंदे में फंसाने का शुक्र का षड्यंत्र असफल हो गया। सेतु टिप्पणी। मकर ध्वज श्री हनुमान जी का पुत्र नहीं था। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो कृपया यह अध्याय फिर से पढ़ें या फिर से सुनें। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप इस अज्ञानता के युग में चुनिंदा भाग्यवान आत्माओं में से एक हैं। जब आप इस सत्य को किसी को बताएं तो कृपया इसके अंश मात्र भी नहीं तोड़े मरोड़े, क्योंकि बड़े बड़े मिथकों की शुरुआत छोटी छोटी विकृतियों से ही होती है। इस तरह यजमान बसंत को चरण पूजा में प्रसाद के रूप में पाताल का ज्ञान मिला। उसकी अपने परिवार के रत्न वापस पाने की इच्छा अभी भी अधूरी थी।
मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। सेतु टिप्पणी को मकर ध्वज श्री हनुमान जी का पुत्र नहीं था। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो कृपया यह अध्याय फिर से पढ़ें। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप इस अज्ञानता के युग में चुनिंदा भाग्यवान आत्माओं में से एक हैं। जब आप इस सत्य को किसी को बताएं तो कृपा से अंश मात्र भी नहीं तोड़े मरोड़ें, क्योंकि बड़े बड़े मिथकों की शुरुआत छोटी छोटी विकृतियों से ही होती है। इसीलिए इसमें व्याख्या करने लायक कुछ भी नहीं है और ना ही इसकी मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया है। जैसा हनुमान जी ने इस अध्याय में मातंगों को बताया है, वैसा ही मैंने आपके सामने रखा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अगर आप इसे समझ गए हैं तो आप बड़ी ही भाग्यवान आत्मा हैं। इस तरह यजमान बसंत को चरण पूजा में प्रसाद के रूप में पाताल का ज्ञान मिल गया। उसकी अपने परिवार के रत्न पाने की इच्छा अभी भी अधूरी थी, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में देखेंगे। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।